सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गणित कठिन नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से सीखें। आज हम सीखेंगे बेसिक गणित एकदम शुरुआत से, ताकि आगे की पढ़ाई हो आसान और मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। जैसे ये हमें सवाल दिया है तो चलिए इसे सवाल करते हैं, ठीक है। 6 5 11, 11 का हम लिख लेंगे 1 और हमारा हासिल लगा 1। 5 2 7 और 1 हमारा वो हासिल 8, ठीक है। 4 और 5 9, 2 6 8। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है यही घटाना, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 में से 5 गया, 4 बचा, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। और 7 में से 6 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है। अब हमारा सवाल है अगला गुणा, ठीक है। 7 का 625 में गुणा देना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 पचे 35, 35 का हम लिख लेंगे 5 और हमारे हासिल लग जाएंगे 3। 7 दूना 14, 14 और 3 वो हासिल हमारे 17 का 7 लिख लेंगे। हासिल हमारा फिर 1 आया। 7 छंग 42, 42 और 1 43, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे है भाग। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 का भाग हमें इसमें देना है, तो अगर हम 1 अंक लेंगे तो हमारा भाग जाएगा, नहीं तो हम 2 अंक ले लेते हैं, यानी 37, ठीक है। 37 में 9 का भाग 37 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, यानी 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर 36 लिख लेते हैं और इसे हम घटा देते हैं। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम उतार लेते हैं 9, ठीक है। 9 का भाग 19 में लगाना है, ठीक है। तो हमारा 2 बार जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18, ठीक है। 18 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे घटा देते हैं। 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम उतार लेते हैं 8, ठीक है। अब 9 का भाग 18 में लगाएंगे, ठीक है। तो 2 बार लग जाएगा, पूरा पूरा 9 दूना 18, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 18 यहाँ लिख लेते हैं। अब घटा देते हैं, ठीक है। 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। और हमारी यही हमारा फाइनली आंसर आ गया 422, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं अब हम सीखेंगे बोर्ड मास नियम, ठीक है। बहुत से लोग समझते हैं ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक रूल के हिसाब से नाम दिया गया, ठीक है। तो चलिए ये क्या है, इसे हम सीखते हैं। बोर्ड मास नियम। बी मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कोष्टक, चाहे वो बड़ा वाला कोष्टक हो, मंझला कोष्टक हो या छोटा कोष्टक हो, इस प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑफ, यानी गुणा। डी मतलब डिवाइड, यानी भाग। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। एडिशन माने जोड़। सब्ट्रैक्शन माने घटाना। यानी अगर हमें कोई सवाल दिया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। और फिर हम सॉल्व करेंगे गुणा, फिर भाग, ठीक है। फिर ये वाला गुणा और फिर जोड़, फिर घटाना। ये वाला जो गुणा है ये सिंपल वाला गुणा नहीं है, ये आपको हम बताते हैं कौन सा गुणा है। जैसे किसी सवाल में दिया हो 2x+2, जैसे ये वाला, इसे हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 का गुणा हम इसमें कराएंगे, ठीक है। 2 का गुणा x से होगा तो 2x आएगा, ठीक है। प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, जो और यही जो गुणा हुआ है, ठीक है, वही गुणा ये वाला।
हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समाप्त वर्ग, या इसे शॉर्ट में लासा कहा जाता है। तो जैसे हमें सवाल दिया है 12, 10, 30 का लासा निकालिए, तो चलिए हम इसका लासा निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इनके हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले चलो 12 का करते हैं। तो इसे हम छोटी संख्या 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 छंग 12, 6 बार हमारा जाएगा, 6 लिख लेंगे। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसका चलो 10 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10। अब हमारा ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से, ना तो 4 से, तो अब ये सीधे कटेगा 5 से। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, इसका हमारा हो गया गुणनखंड। अब कर लेते हैं हम 30 के। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 से काटेंगे, 1 को छोड़कर। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, और हमारा 1 यहाँ पर बच गया। ठीक है, 3 में। ठीक है, तो दहाई में 10 अंक होते हैं, तो ये 0 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, हमारा 5 बार लग जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटेगा नहीं हमारा, और अब हम काटेंगे इसे 3 से। ठीक है, 3 पच्छे 15। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे 5 से, 5 कम 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्हें हम लिख लेते हैं सबके गुणनखंड। ठीक है, 12 के जैसे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए हम लिख लेते हैं 10 के 2 गुणे 5। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं 30 के। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इन्हें हमें घात के रूप में लिखना होगा पहले। ठीक है, तो घात के रूप में लिख लेते हैं। 2 की 2 बार है। ठीक है, तो 2 की घात 2। ठीक है, गुणे 3 की घात 1, 3 यानी 1 ही बार है, तो 3 की घात 1। फिर 2 की घात, इसमें हम देखेंगे तो 2 1 ही बार है, तो 2 की घात 1। फिर 5 1 बार है, तो 5 की घात 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 1 ही बार है, 1 ही बार है, तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, एक संख्या लेनी। सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, फिर बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, और जिसकी सबसे ज़्यादा घात है वही संख्या हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 में देखेंगे हम सबसे ज़्यादा बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ी घात है 2। ठीक है, तो हम 2 की घात 2 लिख लेते हैं। ठीक है, गुणे, अब हमारी 2 के बाद 3, 3 की सबसे ज़्यादा बड़ी घात कौन सी है, 3, 1 ही है, तो 3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 5 की सबसे ज़्यादा बड़ी घात 5 ही है। ठीक है, तो हम 1 ही है मतलब, तो हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका हम गुणा करा लेंगे। 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका हम गुणा करा लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60, यानी हमारा इसका लासा कितना आ गया, 60। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं। अब हम सीखेंगे मासा। ठीक है, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, तो यही वाला सवाल हम देख लेते हैं। ठीक, 12, 10, 30। चलिए इसके हम गुणनखंड तो निकाल ही चुके हैं, तो चलिए सिंपली हम सीधे इनके गुणनखंड ही लिखते हैं। ठीक है, तब बताते हैं आपको। ठीक है, 12 के गुणनखंड थे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, 10 के गुणनखंड थे 2 गुणे 5। ठीक है, 30 के गुणनखंड थे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सीधे हमें जोड़ा बनाने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो LCM हम बराबर लिख लेते हैं, LCM बराबर 2। ठीक है, वो सॉरी LCM नहीं, ये HCF है, HCF बराबर 2। ठीक है, और यही हमारा इसका HCF है। ओके, अगला टॉपिक है भिन्न का जोड़। ठीक है, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ठीक है, तो जैसे ये सवाल हमें दिया है, तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इनके हर बराबर करने होंगे। ठीक है, तो हर बराबर करने के लिए हमें लेना होगा लासा। तो चलिए हम
5 और 4 का लासा ले लेते हैं। ये लासा लेने की दूसरी ट्रिक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 काट देंगे, ठीक है। फिर हम 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 अक्कम 2, ठीक है। 5 अक्कम 5, ठीक है। तो हमारा लासा आया 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक है। तो हमारा लासा आया 20, ठीक है। अब हम 5 का 20 में भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 5 अक्कम 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चक्कू 20, ठीक है। तो हमारा 4 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो हम 4 का 3 में गुणा करा देंगे, ठीक है। 4 तेई 12, ठीक। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब हम 4 का भाग 20 में देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 4 अक्कम 4, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, यानी हमारा 5 बार जाएगा। तो हम 5 का 6 में गुणा करा देंगे, ठीक है। 5 छक्का 30, 30 लिख देंगे, ठीक है। अब इन्हें हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 12 और 30 हमारा हो जाएगा 42 बटे में 20, ठीक है। अब इन्हें हम काट देते हैं, चलिए 2 से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 अक्कम 2, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 अक्कम 2 और 0, ठीक है। तो हमारा आ गया 21 बटे में 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाना, ठीक है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले हर बराबर करने होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लासा ले लेते हैं, ठीक है। 6 और 9 का लासा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अक्कम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। अब फिर 3 से काटेंगे, 3 अक्कम 3, ठीक है। तो हमारा इसका लासा आ गया 2 तिहाई 6 तिहाई 18, ठीक है। हमारा इसका लासा आ गया 18, ठीक है। तो हम 18 लिख लेंगे। अब हम 6 का भाग 18 में देंगे, ठीक है। 6 की 6, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, हमारा 3 बार जाएगा। अब हम 3 का गुणा 5 में करा देंगे, ठीक है। 3 पचे 15, इसमें माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब 9 का भाग हम 18 में लगाएंगे, ठीक है। 9 कम 9, 9 दूना 18, यानी हमारा 2 बार लगा। अब हम 2 का 3 में गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6, ठीक है। अब इसे हम घटा देंगे, ठीक है। 15 में से 6 जाएगा, हमारा 9 बचेगा, ठीक है। 9 बटे 18, ठीक है। अब हम इसे काट देंगे। 3 तिहाई 9, 3 छाक 18, 3 अक्कम 3, 3 तिहाई 9। तो हमारा आंसर आ गया 1 बटे में 3, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा, ठीक है। भिन्न का गुणा और भाग बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें सामने सामने वाली संख्याओं को गुणा करा देना होता है, ठीक है। तो चलिए गुणा करा देते हैं। 4 3 12 बटे 5 छक्का 30, ठीक है। चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 1 काटेंगे 2 से, इसको 2 अक्कम 2, ठीक है। 3 में हमारा 1 बच गया और दहाई में 10 अंक होते हैं, तो इधर ये 0 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, ठीक है। फिर अब हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, अब हम 3 से काट लेते हैं। 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो हमारा आ गया 2 बटे में 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग में सबसे पहले क्या होता है, इसे हम गुणा में कर लेंगे, ठीक है। गुणा में करने के लिए हमें एक संख्या को पलट देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे पलट देते हैं। 6 बटे 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 बटे 6, ठीक है। अब हम अब ये हो गया गुणा में, गुणा का निशान लगा लेंगे। 9 बटे में 4, ठीक है। अब इसे हम सामने सामने का गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 9 18, 6 चौक 24। अब चलिए हम 2 से इसे काट देते हैं। 2 9 18, 2 अक्कम 2, 2 दूना 4। अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से काट देते हैं। 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, ठीक है। अब हमारा आ गया 3 बटे 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रतिशत, जैसे हमें सवाल दिया है 400 का 30% निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 400 और का मतलब होता है गुणा,
फिर 30 लिख लेंगे। फिर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी जितने प्रतिशत दिया हो उसके बटे में 100, तो हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, अब लिख लेंगे हम 40 गुणे 3। ठीक है, अब हम गुणा करा लेंगे, 4 3 12। ठीक है, 0। ठीक है, 120, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।